किसी की सुनवाई नहीं है। किसी की सुनवाई है सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की वजह से भी महंगाई है। ये संविधान के पीछे पड़े हैं कि संविधान बदलेंगे, ये आपके अधिकार छीनेंगे, आपको जो न्याय मिलता है वो न्याय नहीं देंगे। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को संविधान से सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिया है, उस रास्ते को भी ये रोकना चाहते हैं। फतेहपुर में कितना विकास हो गया है 10 साल में। ऐसी सरकार जो पानी तक नहीं निकाल पा रही है, सीवर तक नहीं बना पा रही है। इतने सालों के बाद भी जो समझौते किए थे बड़े बड़े उद्योगपतियों से, एक भी कारखाना उद्योग जमीन पर नहीं ला पाए, न पहुंचा पाए। कहीं फतेहपुर में कोई कारखाना लगा हो तो बता दो। 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा और उनके भाषण बदल गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण के बाद चारों खाने चित हो चुकी है और बकाया 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये बीजेपी के लोगों ने बहुत सपना दिखाया था, हमें और आपको चुनाव शुरू होते ही डराना चाहते थे, और इन्होंने नारा लगाया कि 400 पार। जिन लोगों ने 400 पार का नारा लगाया वो आज कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं? हमें तो बाद में समझ में आया कि ये लोग कह रहे हैं 553 में 400 पार के बाद जितनी संख्या है उतनी आने वाली है। 400 की संख्या जो बीजेपी वाले बता रहे थे वो 542 43 के बाद जो 400 हटा दोगे तो उसके बाद कितने बचते हैं? 143। और मैं ये देख रहा हूं कि इस बार 140 करोड़ की देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं ये लोग? और इनके 10 साल का हिसाब किताब नहीं, 10 साल का तो सांसद से हिसाब किताब लेना है, लेकिन बीजेपी से बताओ कितने साल का हिसाब किताब लेना है? वो 10 साल और 7 साल, कितने साल की सरकार हो गई इनकी? आज 17 साल से इनकी सरकार है। दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल, बताओ कितने सालों से ये सरकार में है? बताओ 17 सालों में इन्होंने धोखा हमें और आपको दिया कि नहीं दिया है? और जिस सरकार के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, बताओ उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? न हमारे किसानों की आय 2 गुनी हुई, और जिस तरह से लागत बढ़ा दी, आज हर चीज महंगी कर दी। आज महंगाई कहां पहुंच गई है? आज महंगाई चरम सीमा पर है, और ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की आय 2 गुनी कहने के साथ साथ विकसित भारत का सपना दिखाया था। विकसित भारत तो हुआ नहीं, न हमारा किसान खुशहाल हुआ,
लेकिन हमारे किसानों की खाद की बोरी से चोरी कर ली इन्होंने। जो हमारे किसान भाई हैं वो जानते होंगे कि इन्होंने 10 साल में 2 बार बोरी से चोरी की है। बताओ 10 किलो खाद चोरी हो गई बोरी से कि नहीं हो गई? और आपको नहीं पता होगा कि जो नैनो यूरिया देकर के हमें डीएपी खरीदने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे। सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने नैनो यूरिया किसानों को जबरदस्ती खरीदवाई, वो नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ के भाग गए। और जो नैनो यूरिया खरीदवाई, उससे न किसान की पैदावार बढ़ी, न लागत कम हुई, और जब फसल तैयार हो गई तो उनके कोई भी फसल की कीमत भी ये सरकार नहीं दिला पाई। जहां एक तरफ किसान संकट में चला गया, वहीं हमारे नौजवान पढ़ने लिखने वाले जानते होंगे, जब ये तैयारी कर करके कोचिंग कर करके अपनी परीक्षा देने गए, परीक्षा लिख करके जब लौट करके आए तो पता लगा इनका पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। बताओ आपके साथ नौजवान खिलवाड़ हो गई कि नहीं होगी? खिलवाड़। ये नौकरी नहीं, आपका 1/3 जीवन बर्बाद किया है सरकार ने। 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। जो लोग चुनाव के समय पर राशन दे रहे थे और राशन के नाम पर वोट मांग रहे थे, जब चुनाव था तो आपको चना दिया, रिफाइन तेल दिया, नमक दिया और कुछ दिया। आज बताओ राशन में क्या दे रहे हैं आपको? राशन में कौन सी नई पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको? और ये पौष्टिक चीज बीजेपी वाले जानबूझ करके दे रहे हैं। ये एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, गरीबों को अस्पताल पहुंचाने तक, उस एम्बुलेंस को खराब कर दिया। और एक भी जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज ऐसा इस सरकार ने नहीं बनाया जहां पर गरीबों का इलाज फ्री हो जाए। न फ्री इलाज मिल पा रहा है, न दवाई मिल पा रही है। और अगर गरीब पहुंच भी जा रहा है तो सीधा सीधा उसको रेफर कर करके दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप कर दी सरकार ने। न केवल स्वास्थ्य सेवाएं खराब की हैं, वहीं हमारे पुलिस के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, ये 100 नंबर वाली गाड़ी, ये 100 नंबर वाली भी व्यवस्था खराब कर दी। और जब से 112 किया है, तब से हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों ने भी अपना रेट बढ़ा दिया। और अब तो सुनने में आता है कि अगर फोन कर करके आपने पुलिस बुलाई तो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेते हैं। बताओ इनकी सरकार में भ्रष्टाचार और लूट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? न केवल भ्रष्टाचार लूट बढ़ी है, बल्कि अन्याय भी इस सरकार में बढ़ने का काम हुआ है। किसी की सुनवाई नहीं है। किसी की सुनवाई है सरकार में? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इन्होंने ऐसा भी समय हम लोगों को आपको दिखाया जब बीमारी ठीक करने के बहाने हमें और आपको वैक्सीन लगवा दी। हमें आपको तो लगाई, लेकिन इन खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों के जबरदस्ती लगवा दी। आज पता लग गया कि वैक्सीन से बीमारी हो रही है और बिना परीक्षण के हमें और आपको वैक्सीन लगवा दी। आज वही कंपनी कह रही है कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जो शरीर में वैक्सीन लग गई है वो वापस कैसे आएगी?
बताओ, जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? हम जानते हैं सबने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन हमने नहीं लगवाई। हम छूट गए, हमने नहीं लगवाई अभी तक। और सोचिए, जिस वैक्सीन कंपनी को इन्होंने ठेका दिया और वैक्सीन लगवाई, उसी वैक्सीन से वाली कंपनी से इन्होंने चंदा भी वसूल लिया। करोड़ों चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और केवल वैक्सीन कंपनी से नहीं, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े कारोबारी, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया है। किसी से 1000 करोड़ लिया, किसी से 500 करोड़ लिया, 400 करोड़ लिया। और आज जो आपको महंगाई दिखाई दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की वजह से भी महंगाई है। आज जो आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ये जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, या इलेक्टोरल बॉन्ड जिन्होंने अपने अकाउंट में पहुंचवाए थे, आज उसकी वजह से भी हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग डेली देखते होंगे, बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? न केवल डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, बल्कि जो नौजवान मोटरसाइकिल से चल करके आए हैं, वो जानते होंगे 5 साल पहले, 10 साल पहले मोटरसाइकिल कितने रुपए में आती थी और आज कितने रुपए में आ रही है? बताओ, दुगना कर दिया कि नहीं कर दिया? और इनकी सरकार में हर चीज महंगी तो हुई है, लेकिन दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। हमारे साथी जानते होंगे, पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल गोली से, और आजकल बताओ बुखार कितने में ठीक हो रहा है? नई गोली जो डोलो वाली आई है, और डोलो खाने के बाद 650 मिलीग्राम खाने के बाद भी इनकी सरकार में बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बताओ, घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहां 500 mg से बुखार ठीक होता था, और आज कीमत बढ़ा करके 650 mg की भी गोली में बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताइए, घोटाले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और याद कीजिए, पहले पार्ले जी बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और आज पैकेट कितना बड़ा आता है? केवल बिस्किट पैकेट नहीं, जाकर के बाजार में देखो, हर चीज इन्होंने छोटी कर दी। पर इन्होंने डबल इंजन वाली सरकार कहने वालों ने अपनी तस्वीर लगाई है। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी फतेहपुर में कि नहीं? कानपुर में तो लगी, देखी हमने। दिल्ली वालों ने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है, लेकिन उनमें एक इंजन पहले से ही गायब है, और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं दिल्ली वाले, वो होर्डिंग में है ही नहीं, पहले से ही गायब हैं। होर्डिंग देखी कि नहीं देखी? बड़ी वाली जिनके लिए वोट मांगने आएंगे, वो बताओ गायब है होर्डिंग से कि नहीं गायब है? और जब वोट पड़ेंगे तो जो अकेले होर्डिंग में दिल्ली वाले दिखाई दे रहे हैं, वो भी गायब हो जाएंगे। तो जहां संविधान बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने के साथ साथ आरक्षण बचाने का भी चुनाव है। ये संविधान के पीछे पड़े हैं कि संविधान बदलेंगे, और ये संविधान जब बदलेंगे तो सोच लेना, हमारे पीडीए परिवार के लोगों, ये आपके अधिकार छीनेंगे। आपको जो न्याय मिलता है वो न्याय नहीं देंगे, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को संविधान से सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिया है, उस रास्ते को भी ये रोकना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि इस बार पूरे देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है।
और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। बताओ, नाराजगी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और 10 साल में इन्होंने धोखा दिया है कि नहीं दिया है? फतेहपुर में कितना विकास हो गया है 10 साल में? ऐसी सरकार जो पानी तक नहीं निकाल पा रही है, सीवर तक नहीं बना पा रही है, और हमारे किसानों को 2 गुना जो देने की बात की थी, आय बढ़ाने की बात की थी, आय भी नहीं बढ़ा पा रही है। नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रही है। बताओ, कहीं नौकरी मिली हो तो बताओ आप लोग। इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए थे लखनऊ में, निवेश के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए थे, और जब उद्योगपति आए, उनसे समझौते किए, तो सरकार ने बताया कि हमने लाखों करोड़ के समझौते किए हैं। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी जो समझौते किए थे बड़े बड़े उद्योगपतियों से, एक भी कारखाना उद्योग जमीन पर नहीं ला पाए, न पहुंचा पाए। कहीं फतेहपुर में कोई कारखाना लगा हो तो बता दो। न इन्होंने कारखाने लगाए, न उद्योग लगाए, और हमारे किसान और गरीबों को कोई सुविधा भी नहीं दी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।